गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था मोल भिन्न का। पहले हम उसकी बात करते हैं, उसके बाद हम आगे के जो टॉपिक हैं फॉर्मलता नॉर्मलता उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। न्यूमेरिकल क्या था, हमारे पास था कोई विलियन है, किसी विलियन में 54 ग्राम जल है, 64 ग्राम क्या है मैथिल अल्कोहल है और 46 ग्राम क्या है एथिल अल्कोहल है। तो विलियन में प्रत्येक घटक की मोल भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखते हैं। देखो, हमको क्या ज्ञात करनी है, किसी भी घटक की मोल भिन्न ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मोल भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मोल भिन्न ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला है? ठीक है, मोल भिन्न ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है? घटक के मोलों की संख्या किसी घटक के मोलों की संख्या। देखो, जिस घटक के मोलों की संख्या हमको निकालनी है उस घटक के मोलों की संख्या हमको लिखनी है अपॉन में विलियन के कुल घटकों की संख्या। विलियन के कुल घटकों के मोलों की संख्या की कुल संख्या। ठीक है, तो ऊपर हमको लिखना है किसी घटक के मोलों की संख्या जिसकी हमको निकालनी है और नीचे सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या को हमको निकालना है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास ये बात आती है कि मोलों की संख्या निकालते कैसे हैं। तो हमको मोलों की संख्या निकालनी है, थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ, है ना, एक ही बोर्ड में पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आती है कि मोलों की संख्या हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी निकाल लेते हैं? H2O की। देखो, मोलों की संख्या निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको जितना ग्राम दिया हुआ है, जैसे 54 ग्राम दिया गया है, इसमें किसका भाग दे दो? अनुभार का भाग दे दो। देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया? 16 और 2 18। ठीक है, तो 18 दूनी 36, 18 3 54। कितना आ जाएगा हमारे पास? 3। मोलों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। क्लियर है। अब ऐसे ही किसके मोलों की संख्या निकालोगे आप? मैथिल अल्कोहल। मैथिल अल्कोहल क्या होता है? CH3OH में मोलों की संख्या। मोलों की संख्या। ठीक है, अब मैथिल अल्कोहल में मोलों की संख्या कैसे निकालोगे? जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, CH3OH। कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, लेकिन यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 3 और 1 4, तो यहाँ कितने लिख देंगे? 4। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो इनको जोड़ देंगे, 12 और 4 16, 16 और 16 32। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम? 32 लिख देंगे इसका। और मैथिल अल्कोहल कितने ग्राम लिया हमने? 64 ग्राम लिया है, तो 64 ग्राम ये लिख देंगे, तो 32 दूनी 64। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है हमारे पास 46 ग्राम एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल यानी कि CH3CH2OH के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे आप देखिए कि CH3CH2OH, यहाँ देखिए कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन हैं। एक कार्बन का होता है 12, 2 का कितना होगा? 24। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं? 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन हो गए। और ऑक्सीजन कितना है? 16। अब इनको जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 6 और 4 10, 10 और 6 16 का 6 का हासिल पाई 1 2 3 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 46। अब वहां देखिए 46 ग्राम ही हमारे पास क्या है? एथिल अल्कोहल है, और 46 ग्राम ही हमारे पास क्या आया? अनुभार आया, तो कितना बचा हमारे पास? 1 बचा। ठीक है, तो हमने क्या किया? ये मोलों की संख्या निकाल ली, तीनों के मोलों की संख्या हमने यहाँ पर निकाल ली। ठीक है, तीनों के मोलों की संख्या निकाल ली। अब यहाँ पे हमको मोल भिन्न याद करनी है। ठीक है, मोल भिन्न। अब देखो यहाँ पे किस किस की मोल भिन्न याद करनी है? सबसे पहले जल की मोल भिन्न याद करनी है। किसकी?
जल की मोल भिन्न। ठीक है, जल की मोल भिन्न ज्ञात करनी है। जल कहाँ है भैया, ये। तो जल के मोलों की संख्या कितनी है, देखो फॉर्मूला क्या था, किसी घटक के मोलों की संख्या। तो जल के घटकों में की मोलों की संख्या कितनी है, 3। विलयन के कुल घटकों के मोलों की संख्या, तो विलयन के कुल घटक कौन कौन से हैं, ये वाले, एक तो जल, एक मैथिल एल्कोहल और एक एथिल एल्कोहल। तीनों को हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। 3 2 6, यानी कि 3 + 2 + 1, तो कितना आ जाएगा, 3/3 4 5 6 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1/2। ठीक है, जल की मोल भिन्न। ऐसे ही हमको किसकी निकालनी है, मैथिल एल्कोहल की निकालनी है। मैथिल एल्कोहल की मोल भिन्न कैसे निकालेंगे, 2। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, वो 3 + 2 + 1 यानी कि 6। ठीक है, तो 2 3 6, तो यहां क्या आ जाएगा, 1/3। और अब हमको किसकी निकालनी है, एथिल अल्कोहल की, CH3CH2OH। ठीक है, तो ये कितना है, 1, और ये कितना है, 1, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों की मोल भिन्न आ गई। क्लियर है, आप इनको चाहो तो वैसे परसेंटेज में निकाल सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, तो ये हमारे पास मोल भिन्न का न्यूमेरिकल हो गया जो मैंने आपको करवाया था। क्लियर है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। हाँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल सिंपल सिंपल से हो सकते हैं, अगर आप करना चाहो तो, नहीं करना चाहो तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे क्या होता है, आगे मैंने अपने टॉपिक पे आते हैं। मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था, मोलरता पढ़ा दिया था, है ना। भार आयतन मात्रक पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपको मोलरता पढ़ा दिया था। आज जो मेरा टॉपिक है वो है फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। ठीक है, फॉर्मलता। अब देखो यहां पे क्या होता है, सबसे पहली बात, फॉर्मेलिटी को हम कब काम में लेते हैं। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, मोलरिटी को कब काम में लेते हैं, फॉर्मेलिटी को कब काम में लेते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है, जब हम विलयन बनाते हैं, किसी विलय को विलयन में मिलाते हैं, तो मिलाने से पहले और मिलाने के बाद विलय की प्रकृति में अंतर आ जाता है। ठीक है, किसी विलय को जब हम मिलाते हैं किसी विलायक में, तो मिलाने से पहले और मिलाने से बाद डिफरेंस आ जाता है। तो उस डिफरेंस को, उस अंतर को स्पष्ट करने के लिए ही हम कौन सी टर्म यूज में लेते हैं, फॉर्मेलिटी या फॉर्मलता। क्लियर है, अब ये कैसे होती है वो हम देखते हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूं क्यों यूज में लेते हैं यहां पे। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं, यदि विलयन बनाने से पूर्व तथा बाद में विलय की प्रकृति में अंतर स्पष्ट करना चाहें यदि विलयन बनाने से पूर्व तथा बाद में विलय की प्रकृति में अंतर स्पष्ट करना चाहें, तो सांद्रता प्रदर्शित करने के लिए, सांद्रता प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मलता का उपयोग करते हैं।
किसका? फॉर्मलता का उपयोग करते हैं। यदि अगर हम विलयन बनाना चाहें, किसी विलय को मिलाना चाहें, तो मिलाने से पहले और मिलाने के बाद उन दोनों की प्रकृति में अंतर आ जाता है। अगर इस प्रकृति को हमें बताना है, क्लियर करना है, तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? फॉर्मलता का। ठीक है, क्लियर बात है। अब फॉर्मलता क्या होती है, जरा यहाँ पे गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में घुले हुए, 1 लीटर विलयन में घुले हुए, ध्यान से सुनना, विलय के फॉर्मल, विलय के फॉर्मल की संख्या को, फॉर्मल की संख्या को, वैसे आपकी 11th-12th की बुक में कुछ और लिखा हुआ होगा शब्द, लेकिन मैं यहां पे फॉर्मल शब्द ही ले रहा हूं। ठीक है, फॉर्मल की संख्या को उस विलयन की, उस विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फॉर्मलता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? फॉर्मल का मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से देखिए। फॉर्मल का मतलब फॉर्मूला से है। ठीक है, फॉर्मल का मतलब क्या है? फॉर्मूला से है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम सूत्र भार। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्राम सूत्र भार। देखो मैं फॉर्मूला बताता हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मल क्या होता है? ग्राम सूत्र भारों की संख्या, सूत्र भारों की संख्या बटा, बटा क्या? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। ये ग्राम सूत्र भार क्या है भैया? ग्राम सूत्र भार क्या है, ये कैसे निकालते हैं? देखो, ग्राम सूत्र भार निकालने के लिए, ग्राम सूत्र भार ग्राम सूत्र भार यानी कि जो हमारे पास क्या दिया हुआ है? फॉर्मूला दिया हुआ है, उसका ग्राम सूत्र भार कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे देखिए। ठीक है, ग्राम सूत्र भार निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है? ग्राम सूत्र भार का फॉर्मूला क्या है? ग्राम सूत्र भार अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जरा ध्यान से देखिए। ग्राम सूत्र भार निकालने के लिए जो भी हमें विलय दिया हुआ है, विलय का भार निकालना है, विलय का भार रखना है और नीचे सूत्र भार रखना है। विलय का भार रखना है और अपॉन में सूत्र भार रखना है। आप कहोगे ऐसे कैसे? ऐसे कैसे रखते हैं? देखो, विलय का भार जितना भी दे रखा हो, 15 ग्राम 20 ग्राम, वो आपको दिया गया होगा। ठीक है, और सूत्र भार, सूत्र भार यानी कि आपको जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे आपको दिया हुआ गया है H2O या फिर इस तरीके से दिया हुआ है COOH, COOH, तो इसका सूत्र भार कितना होगा? इसका सूत्र भार कितना होगा? ठीक है, तो वो आपको रखना है। जैसे कार्बन, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है तो कितना हो गया? 16, 16 32, 16 43, 16 चौक 64 हो गया, 64 ही हो गया ना। मैथ कमजोर है मेरी, है ना। और इसके अलावा 2 हाइड्रोजन हो गए। 2 हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पे 4 ये हैं और 2 ये हैं, तो कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और है, तो ये 32 हो गए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 4 10 11 12 13 14, जो भी है। ठीक है, जो भी हम लिख सकते हैं। 1 12 और आएगा, 2 कार्बन है। ठीक है, तो 4 5 6 7 8, 8 और 6 15, 15 15, जो भी है आप इसका टोटल कर लेना। ठीक है, 2 2 4, देखो
कितने कार्बन हो गए यहाँ पे 12, 12 2 कार्बन का 24 हो गया। ठीक है, 24 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हो गए 1 2 3 4 16 चौक 64। हाइड्रोजन कितने हो गए 2, तो ये हो गए 2 2 4 5 6 6 ये हो गए। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए 2 गए, तो उनका 16 दूनी 32। तो इस तरीके से आप निकाल लोगे ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सूत्र भार आ जाएगा। इन सब का टोटल आप कर लोगे तो ठीक है, तो सूत्र भार आ जाएगा। और जितना विलेय का भार दे रखा हो वो रख देना और सूत्र भार रख देना। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्राम सूत्र भारों की संख्या। तो देखो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्राम सूत्र भार यानी कि फॉर्मल, यानी कि फॉर्मूला, यानी कि जो हमारे पास सूत्र दिया गया है उसके हिसाब से कितना है ना, उसकी ग्राम सूत्र भार कैसे निकालते हैं। जो विलेय का भार है उसमें सूत्र भार का भाग दे दो। ठीक है, सूत्र भार आपको पता ही लग गया होगा, कोई भी अणु है उसका जो सूत्र है उस सूत्र के हिसाब से उसका भार हमको यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मलता हो गया। तो इसको आप देख सकते हो। तो आज की क्लास में तो हमको सिर्फ फॉर्मलता पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में जब भी हमारी होगी, वैसे तो चलो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मलता के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।